निकाय चुनाव के बाद अब बसपा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, जिसे लेकर आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पार्टी कार्यालय पर एक बड़ी बैठक की, जिस बैठक में प्रदेश भर से छोटे बड़े सभी पदाधिकारी पहुंचे और उनके साथ में 2024 के चुनाव को लेकर लंबा मंथन किया गया। आप देख सकते हैं बैठक खत्म हो चुकी है और इस समय जो पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ बाहर निकल रहे हैं। जानते हैं उन्हीं से कि किस तरह से क्या जिम्मेदारी सौंपी गई। क्या नाम भाई? भाई देखिए, जो कहा है बहन जी ने कहा है, बहन जी का दिशा निर्देश है 2024 की तैयारी के लिए। कहाँ से आए? मैं मुरादाबाद से आया हूँ। एक चीज ये बताइए कि 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने कहा अकेले लड़ने। हाँ, अकेले लड़ेंगे। तो अकेले लड़ेंगे, मजबूती बात रही है। अभी कुछ नहीं, अभी बात बताइए। तो यहाँ पर देखिए तमाम लोग जो मौजूद हैं उन्होंने कहा कि जो निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर आगे हम अपने चुनाव को लेकर तैयारी में जुट जाएंगे। बहरहाल आज की जो बैठक थी वो काफ़ी अहम मानी जा रही है। देखिए तमाम और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इधर भी पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस समय मौजूद हैं। इस बैठक से निकल के आए हैं। लगभग 1 घंटे तक ये अहम बैठक चली और क्या रहा खास जानते हैं। क्या नाम सर आपका? जी सर, क्या नाम आपका? नाम बता दो। नाम बता दो। मेरा नाम जितेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष संभल। कहाँ से आए सर? संभल से। जानना चाहेंगे आज संभल जिलाध्यक्ष। ये बताइए भाई साहब कि आज की अगर हम बात करें जो बैठक रही, कई निर्देश भी दिए गए, लेकिन एक बड़ा आरोप। सब कुछ आपको बता दिया, अब वो हमसे क्या पूछने जा रहे हैं? प्रेस नोट के माध्यम से पहुंच जाएगा आपके पास। किस तरह से आप लोग, क्योंकि जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर है, किस तरह से अब आगे आप लोग जुटेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी तो आप ही के ऊपर है। जो बहन जी का निर्देश है उसके अनुसार सब काम करेंगे क्षेत्र में। बस बता तो दिया सर ने। तो यहाँ पर देखिए तमाम जो पदाधिकारी हैं मौजूद हैं, एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। हालांकि कोई भी बोलने से बच रहा है, लेकिन इतना ज़रूर तय कर दिया गया कि 80 की 80 सीटें अगर लड़नी है तो मजबूती के साथ मैदान में उतरना होगा। बसपा अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज एक अहम बैठक की और प्रदेश भर के पदाधिकारी इसमें पहुंचे। हमारे साथ में तमाम पदाधिकारी हैं जो इस बैठक में आज मौजूद रहे। फिलहाल पार्टी कार्यालय से निकल रहे हैं। क्या नाम सर आपका? कहाँ से? अम्बेडकर, कानपुर मंडल प्रभारी। भाई साहब ये बताएं कि आप लोग तो मंडल प्रभारी हैं, बड़ी जिम्मेदारी रहती है। आज किस तरह के निर्देश आप लोग को दिए गए, क्योंकि जो निर्देश आपको मिलेगा वही कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएंगे? जी, हम लोगों को निर्देश दिया गया कि अपने अपने मंडल में जाकर के अपनी अपनी विधानसभाओं जिलों को मजबूत करो और आगे आने वाले जो लोकसभा का चुनाव 2024 उसकी तैयारी करो। किस तरह से मजबूती लाई जाएगी? क्या कुछ खास वर्ग को जोड़ने की कोशिश, चाहे महिला हो, युवा हो, अल्पसंख्यक? सभी वर्गों को जोड़ने की तैयारी करनी है, सभी धर्मों के लोगों को जोड़ने की तैयारी करनी है और सबके बीच में जाकर के हम लोग को काम करने की निर्देश दिए गए। क्या कुछ खास युवाओं महिलाओं पर फोकस? हाँ, महिलाओं को और युवाओं को 50% आरक्षण के तहत उनको जोड़ने की वो की 50% महिला और युवा लोग को काम में जोड़ो पार्टी। तो ये क्या जो आपका संगठन होगा, चाहे जिला स्तर का हो चाहे मंडल स्तर पर, तो उसमें भी ये 50% की भागीदारी दिखेगी? नहीं, वो तो युवा और पुराने लोगों को, नए महिलाओं को लेकर के, सबको लेकर के चल नहीं, साथ में नए लोग काम करेंगे अपनी नई ऊर्जा के साथ। अच्छा, आज जो निकाय चुनाव के परिणाम थे उसको लेकर भी आप लोग आए थे अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर जगह जगह की, तो उसको लेकर क्या कहा गया? उसके बारे में संबंध में कुछ नहीं कहा गया। उसमें जो जिस तरह से अपने चुनाव परिणाम आए हैं उसमें चूँकि शासन की पूरी तैयारी थी और शासन ने अपने हिसाब से चुनाव को लड़ा है, उसको हम लोग पराजित रहे, बस और क्या है। आपका नाम सर? अनिल पाल। आप कहाँ से? मंडल जोन इंचार्ज। भाई साहब आप तो जोन इंचार्ज हैं, आपकी भी बड़ी अहम भूमिका रहती है पूरे संगठन के लिहाज से। वहाँ की अगर बात की जाए तो किस तरह से अब जो आज निर्देश मिले हैं ज़मीनी तौर पर किस तरह से उतारा जाएगा? ज़मीनी तौर पे हम लोग जिम्मेदारी दी गई है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो नए कार्यकर्ता हैं, इनको बुला के इन दोनों में समायोजन करके फिर से काम करने को कहा गया है। नई उत्तेजना साथ फिर से काम करें। 80 में 80 सीटें बसपा के लिए लड़ेगी, ये बार बार कहा जा चुका है पहले ही, तो काफ़ी कड़ी लड़ाई। अभी तक गठबंधन का कोई फैसला नहीं लिया गया है। ये आगे का काम है, ये माननीय बहन जी का काम है। ये हम लोगों को जो काम दिया गया है उसको काम हम लोग बखूबी काम करेंगे। फिलहाल अकेले लड़ने के लिए तैयार है? अभी हम लोग अकेले तैयारी कर रहे हैं लड़ने के, अकेले ही लड़ेंगे। तो इसके लिए क्या कुछ विशेष कार्यक्रम भी चलाएंगे लोगों को जोड़ने के लिए? हाँ, बूथ स्तर तक के संगठन तैयार किए जाएंगे। फिर से जो बने हुए हैं उनको दोबारा चेक करके, जो पूरे निष्क्रिय हैं उनको हटा के नए कार्यकर्ता बना के उनसे काम लेना है हमको। नई तैयारी करेंगे, नई तैयारी। कोई सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा? अभी कोई सदस्यता अभियान नहीं, पहले बूथ की कमेटी पूरी तैयार करके सदस्यता अभियान अभी रोका गया। 3 महीने बाद जब फुल तैयार हो जाएगी इसके बाद सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। धन्यवाद। बूथ स्तर पे कमेटी कब तक बना ली जाएगी?
ये 3 महीने का समय दिया गया। 3 महीने में बूथ से जो बनी है उसको रिन्यूअल करके, जो निष्क्रिय उनको निकाल के नए बना के 3 महीने का समय दिया गया है। 3 महीने में बना के तैयार करना है। बूथ कमेटी में भी महिलाओं और युवाओं की भागीदारी, सबकी भागीदारी रहेगी, महिलाओं युवाओं, वैसे 50% युवाओं के लिए कहा गया है। तो आपने सुना यहाँ पर जो कानपुर के यहाँ पर पदाधिकारी थे कानपुर मंडल के, उन्होंने बताया कि किस तरह से बूथ स्तर की जो कमेटियाँ हैं उनको मजबूत करने के लिए कहा गया। 3 महीने के दौरान इस काम को पूरा किया जाएगा। उसके बाद में स्वच्छता अभियान भी अलग तरीके से चलेगा। देखिए कुछ और लोग यहाँ पर जो निकल के आ रहे हैं। एक चीज़ जो अहम आज की बैठक में रही वो ये भी कि महिलाओं और युवाओं को भी भागीदारी दी जाएगी। सर क्या नाम आपका? हरपाल सिंह, कहाँ जाएँ सर? अमरोहा। भाई साहब जानना चाहेंगे कि अभी जैसे आपके कई साथी निकले तो बताया उन्होंने कि आगे युवाओं को, महिलाओं को, इनको भी संगठन में इनकी भागीदारी बढ़ाने के ऊपर भी काफ़ी जोर दिया। हाँ, 50% युवाओं को भागीदारी दी जाएगी। ये किस तरह की भागीदारी हो? क्या संगठन में, उनके पदों पे? सेक्टरों में, बूथों में, सभी में। कब तक इस काम को पूरा करने के? 3 महीने में काम पूरा करेंगे। सदस्यता अभियान कब से? सदस्य उसके बाद में चलेगा, 3 महीने बाद। 3 महीने के अंदर ये आप लोग पूरा कर लेंगे। जी जी। आपका नाम सर? जाफर मलिक, कहाँ से आए आप? मैं मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल प्रभारी हूँ। तो जाफर साहब आप बताएं कि पश्चिमी यूपी की जब हम बात करते हैं, इस बार निकाय चुनाव में जो 2 महापौर की सीट थी वो भी हाथ से निकल गई बसपा के हाथ से। तो आज जब मंथन हुआ, आप लोग भी रिपोर्ट भी पूरी लेके आए निकाय चुनाव की, उसको लेकर क्या कहा गया? देखिए, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की काफ़ी, आगरा भी और सहारनपुर भी और कई मेयर की सीट जीत रही थी। ये तो धांधली के तहत जो है सीट हराई गई हैं, यानी बीएसपी का परचम यूपी के अंदर अच्छा लहराया। 80 में 80 सीटें अकेले लड़ने की दावेदारी लगातार बसपा कर रही है। मायावती जी लगातार कह रही हैं कि हम 80 में 80 सीटें अकेले दम पर लड़ेंगे। तो काफ़ी कड़ी चुनौती आप देखिए, आप अपना जो है, जो अब निकाय चुनाव हुआ है, इसका वोट परसेंटेज निकालिए कि वोट परसेंटेज किस पर गया। सीट कितने जीती ये अलग बात है, मगर वोट परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी का बढ़ा है। और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन बैकवर्ड, दलित और मुस्लिम का, अपर कास्ट, गरीब तबके का हो चुका है। और इसलिए जो है बसपा 80 सीटों पर अपना परचम लहराएगी। यानी 80 की 80 सीटें अकेले दम पर लड़ेंगे? अकेले दम पर लड़ेंगे सीटें। साफ कर दिया, जनता से गठबंधन है, साफ कर दिया गया अंदर आप लोग? हाँ, अंदर साफ कर दिया गया। हमारा जनता से गठबंधन है, दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड, अपर कास्ट के लोगों से हमारा गठबंधन है। किसी खास वर्ग पर विशेष फोकस के लिए? किसी खास वर्ग पर नहीं, सब समाज पर। बहुजन समाज पार्टी सब समाज की पार्टी है और सब समाज को साथ लेकर चलती है। देखिए, निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मशीनरी का दुरुपयोग किया और जहाँ जहाँ ईवीएम थी वहाँ एक तरफा सुपड़ा साफ कर दिया, लेकिन जहाँ बैलेट से चुनाव हुआ वहाँ के रिजल्ट भिन्न हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें इंगित करती हैं। और बहन जी ने कहा है कि हमें किसी चीज़ से घबराना नहीं है, हमें डट करके लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगना है। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, वहाँ उम्मीद थी कि कई सीटें निकलेंगी। पहले की 2 सीटें थी वो भी आप हार गए, तो क्या किसी के ऊपर जिम्मेदारी तय की गई है? नहीं नहीं नहीं, देखिए, जहाँ हम लोग हारे हैं, हमने हार का बता तो दिया कि जिस तरीके से सहारनपुर का उदाहरण आपके पास है, आगरा का उदाहरण आपके पास है, मुरादाबाद का उदाहरण आपके पास है, जहां भाजपा ने बिल्कुल हारी हुई स्थिति के अंदर अपने आप की जीत दर्ज कराई है। तो ये सारी चीजें हैं इनके ऊपर बहन जी ने कहा कि लेकिन इनसे घबराना नहीं। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे या फिर किसी के साथ गठबंधन करेंगे? देखिए, ये निर्णय बहन जी का है, इसके अंदर किसी का भी कुछ नहीं है। ये निर्णय बहन जी का। नए अपॉइंटमेंट किए गए हैं, किसी को नई जिम्मेदारी दी गई है? नहीं नहीं, अभी तो ऐसा यहाँ मीटिंग में इस तरह की कोई बात नहीं होती है। अच्छा, कोऑर्डिनेटरों की बैठक फिर मायावती जी ने बुलाया है अपने आवास पे क्या 4 बजे? जी, लोगों को बुलाया, कुछ लोगों को अलग अलग बुलाया है। देखिए बहन जी, जो निर्देश होंगे बहन जी के, असल में पार्टी बिल्कुल कैडर वाली पार्टी है। यहाँ कैडर की तरह काम होता है, यहाँ हंगामा कर नहीं होता है। पिछली मीटिंग में सतीश चंद्र मिश्रा जी मौजूद नहीं थे, आज मौजूद हुए हैं। क्या लगता है? तो मैं भी नहीं था, ये भी कोई बात है साहब? ये कोई बात थोड़ी ना है, मैं भी नहीं था। ये क्या बात हुई भाई बहन? इस समय बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक खत्म हो चुकी है। इमरान मसूद साहब हमारे साथ में हैं। अभी वापस आ रहा हूं। इमरान जी आज की बैठक 2024 के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण? बहुत महत्वपूर्ण है और मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे। हम मजबूती के साथ काम करेंगे और बहन जी का जो आदेश है उसका पालन करेंगे। क्या निर्देश दिए गए? देखिए, पार्टी बहन जी का निर्देश है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारी के साथ, लोकसभा के चुनाव की तैयारी के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता लग जाएं, यही काम है, इसके अलावा कोई काम जी। देखिए बहन जी, जो रणनीति हम लोग बनाएंगे उसे ऊपर नहीं करेंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे, बस यही निर्णय है। आज निकाय चुनाव में देखिए कुछ जगह प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो उसको लेकर क्या किसी के ऊपर जिम्मेदारी? नहीं नहीं, किसी का अच्छा प्रदर्शन रहा, कौन कह रहा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है? देखिए, अगर आप पूरा का पूरा सिस्टम एक काम पर लग जाए कि हमें हराना ही हराना है, तो फिर आप क्या कर लोगे? क्या संगठन में कोई फेरबदल आने वाले दिनों में दिख सकता है? नहीं नहीं, ये बहन जी का निर्णय है। कोई और बैठक भी आज बुलाई गई है आप लोग के साथ में? हाँ, बाद में बात करेंगे, तो बहन जी जो भी निर्देश देंगे उसको बात होगी, जो बहन जी कहेंगी वही होगा।
तो आपने देखा कि ये थे यहाँ पर इमरान मसूद, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज की जो बैठक हुई, ये क्लियर है कि पार्टी यानी बसपा 80 की 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जहाँ तक बात की जाए आज, तो इन चीज़ों पर मंथन हुआ कि किस तरह से जो चुनाव हुए उनमें किस तरह की समस्याएं रहीं, किस तरह से जो एक बार फिर से आरोप लगा कि इस पूरे चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। इन चीज़ों पर मंथन हुआ होगा। सभी को ये निर्देश दिए गए कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मजबूती से तैयारी में जुट जाए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।